बेटा देखो, दोबारा बता रहा हूँ मैं एक बारी। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अपना, ये वाला एक बार दोबारा क्वेश्चन में पढ़ के आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 15 को हमने मशीन ली 2,40,000 की, 10,000 इसकी इरेक्शन पे खर्च किया। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ही हो रहा है, तो मशीन की कॉस्ट 240 प्लस 10,000, मशीन की कॉस्ट कितनी होगी बच्चे हमारी? 2,50,000। 1 अक्टूबर 15 को हमने एक और मशीन परचेज की है 1,00,000 रुपीज़ की, सेम फाइनेंशियल ईयर में बच्चे 6 महीने बाद। दैट मीन्स जब ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा हमारे पास, तो एट द एंड ऑफ ईयर कितनी नंबर ऑफ मशीन्स होंगी हमारे पास? 2। फिर 1 अक्टूबर 17 को जो मशीन हमने 1 अप्रैल 15 को परचेज की थी, ये वाली बच्चे 2,50,000 वाली, ये हमने सेल कर दी है 1,43,000 की। और उसी डेट के ऊपर हम एक और मशीन परचेज कर रहे हैं 2,00,000 रुपीज़ की। दैट मीन्स इसमें परचेजेस भी हो रही है, सेल भी हो रही है। मुझे मशीन अकाउंट बनाना है पहले 4 साल के लिए, और डेप्रिसिएशन का मेथड है बच्चे SLM @5%। SLM जैसे कि हमें पता है बच्चे, इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ऑलवेज मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000। पहली मशीन की 250, दूसरी मशीन की 1,00,000 और तीसरी मशीन की 2,00,000। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में ना वर्किंग नोट्स भी बनेंगे। वर्किंग नोट्स मतलब कैलकुलेशन, उससे घबराना नहीं है, बट वो शो करना ज़रूरी होता है। जो कैलकुलेशन आप रफ में करते हैं वही कैलकुलेशन हमें फेयर में भी करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक फॉर्मेट बनाया बच्चे अपना मशीन अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, मशीन बिकॉज एसेट्स है, डेबिट साइड से इंक्रीज होगी। हमने मशीन परचेज की। टू बैंक अकाउंट, हमने पहली मशीन कितने की ली बच्चे हमारी? 2,50,000 की। फिर इसी फाइनेंशियल ईयर में हमने एक और मशीन परचेज की 1,00,000 की। ठीक है बेटा, जैसा मैंने पहले कहा था, जो स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं साथ साथ कंफर्टेबली वही करें, बाकी बच्चे समझने पे ध्यान रखें। ठीक है, ये मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। अब एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में 2016 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगेगा। बच्चे मेरे पास 2 मशीनें हैं। आप देखिए, ये मशीन तो फुल फाइनेंशियल ईयर थी, अप्रैल से लेके मार्च तक। डेप्रिसिएशन है मेरा 5%, तो 2,50,000 का 5% लगाएंगे हम फुल ईयर के लिए, 12,500। ये मशीन मैंने अक्टूबर में परचेज की है, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने हुए ना बच्चे, तो 6 मंथ्स का 1,00,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स। तो ये मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 15,000। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस CD। 350, 3,50,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3,35,000। ठीक है, यहाँ का CD बचे। नेक्स्ट ईयर का BD 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन में चेक करें, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई मशीन सेल या परचेज की थी? देखिए यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं है, ये तो 2017 में ही मैंने परचेज और सेल की है। इस करंट ईयर में मैंने कुछ भी सेल या परचेज नहीं किया 16-17 में। तो यहाँ पे 2017 31 मार्च, फिर क्या लगेगा बच्चे? डेप्रिसिएशन। अब अगेन मेरे पास 2 मशीनें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। पहले वाली पे फुल ईयर के लिए, दूसरी वाली पे भी फुल ईयर के लिए, क्योंकि ये वाले साल तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 16-17 में वो मशीन पूरा साल थी मेरे पास। 12,500 और 5,000 टोटल हो गया बच्चे 17,500। मेथड SLM है, याद रखेंगे। SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये। तो अब हम ये बैलेंस निकाल लेंगे बच्चे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। बच्चे देखो, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। मेरे पास पहली मशीन थी बच्चे 2,50,000 की, उसका मैंने 5% डेप्रिसिएशन लगाया फुल ईयर के लिए। फिर दूसरी मशीन ये वाली थी 1,00,000 रुपीज़ की भूमि, इसका 5% फुल ईयर के लिए।
तो टोटल डेप्रिसिएशन बच्चे मेरे पास 17,500 आ गया। मैंने बोला मेरा मेथड SLM है। SLM का मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये SLM में इसी पे लगता है बच्चे जी डेप्रिसिएशन, 250 पे और 1 लाख पे। तो टोटल डेप्रिसिएशन 17,500 आ गया। ये 17,500 मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट का माइनस करा, तो मेरे पास बच्चे बैलेंस आ गया 3,35,000। ठीक है, ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ? अभी इसको यहाँ पे ओपन कर। तो हाँ जी मैडम, आपकी आ रही होगी, बाकी बच्चों को क्लियर है? भूमि स्क्रीन क्लियर है? ठीक है मैडम, आपके यहाँ ना नेट का इशू रहता है बहुत ज़्यादा, तो स्क्रीन यहाँ तो ठीक आ रही है। ठीक है, कर लो जी, कर लो। ठीक है, देखिए, अब 2017 वाले ईयर में यहाँ पे 1 अक्टूबर 17, बच्चे पहले तो मुझे बात समझनी है, बच्चे ना इसके फाइनेंशियल ईयर में गड़बड़ कर जाते हैं। ये जो 1 अक्टूबर 17 है, क्या ये मेरा थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है? ये बच्चे थर्ड ईयर है। कैसे? ये आप समझिए, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। जहाँ 1 अप्रैल 17 की बात हो रही है ना, अब आप ये देखो, जो 1 अप्रैल 17 है और ये 1 अक्टूबर 17 इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कैसे? ये मेरा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल 2017, तो ये मेरा ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 18। तो अक्टूबर 17 तो यहीं पे लाई करा ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं करनी अपना, क्वेश्चन में डेट बहुत ध्यान से आपने समझनी है। अक्टूबर 17 इसी फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास आएगा। तो फर्स्ट अक्टूबर 17 को मैंने जो मशीन 1 अप्रैल 15 को, यानी कि ये वाली 2,50,000 वाली परचेज की थी, 143 की सेल कर दी, और इसी डेट को एक और मशीन मैंने परचेज भी कर ली। अब मैंने मशीन परचेज की, तो परचेज की एंट्री तो डेबिट साइड में आ गई। ठीक है जी, डेबिट साइड में आ गई 2 लाख रुपीज की, ये तो हमें आती है। सेल वाली बच्चे हमने एंट्रियां समझनी है नहीं, ये मैं अभी पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझें। जब कोई हम मशीन सेल करेंगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। क्यों क्रेडिट साइड में आएगी? याद करो बच्चे इसकी जर्नल एंट्री। जब आप मशीन सेल करते थे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सेल्स अकाउंट नहीं, मशीन अकाउंट। और हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो जब आप इस जर्नल की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो मशीन के क्रेडिट में आएगा बैंक के नाम से। देखिए, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा है किसके? बैंक के नाम से। ठीक है बच्चे, अब सेल में ना हमें बहुत डिटेल में बात समझनी है। ये मशीन मैंने खरीदी थी, देखिए यहाँ पे 15 में मशीन खरीदी थी। इस मशीन को सेल कब कर रहा हूँ मैं? 17 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 साल चलाने के बाद, बेसिक 2 साल से भी हमने ज़्यादा चला लिया। तो जब कभी भी हम किसी मशीन को, किसी भी अपनी एसेट्स को सेल करेंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट को उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड 3 एंट्रीज होंगी। जब कभी भी हम कोई अपनी मशीन एसेट्स किसी को सेल करेंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट को, यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड 3 एंट्रीज होंगी। कितने की बेची? ये कितने की बेची जी? 143। उसका डेप्रिसिएशन, अगर उस पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो, और प्रॉफिट और लॉस, और कितने अमाउंट की सेल करी। बच्चे यूजुअली ये मुझे अमाउंट गिवन होता है कि मैंने कितने की सेल करी। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने मशीन 1,43,000 की सेल करी। मुझे क्या पता लगाना होता है? इसका प्रॉफिट और लॉस। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है, इसी की मेन वर्किंग बनती है, बाकी क्वेश्चन तो हमारा इजी होता है। ठीक है, अब बच्चे मुझे बताओ, पहले तो हम अभी इसी मशीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो मशीन हमने सेल की है। क्या ये जो मशीन हमने सेल की है 1 अक्टूबर को, ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? कोई भी बच्चा बताएगा बेटा, आप में से एनीवन, क्या ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? बेटा बताओ, क्या ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? यस, ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है। कैसे? ईयर कब शुरू हो रहा है? अप्रैल में। आप सेल कब कर रहे हो? अक्टूबर में। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 महीने आपने इस मशीन को यूज किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चे इसकी पूरी वर्किंग पे। अब ये वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन खरीदी कितने की थी बच्चों हमने? 2,50,000 की। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मशीन कब हमने परचेज की थी? 1 अप्रैल 15 को। यहाँ पे बच्चे देखो 2,50,000 की परचेज की थी। सेल कब कर रहे हो? अक्टूबर 17 में। सेल कब कर रहे हो? अक्टूबर 17 में। तो यानी कि एक साल ये वाला पूरा हो गया, दूसरा साल ये वाला कंप्लीट हमने किया, और इस ईयर हमने 6 मंथ्स इस मशीन को यूज किया है। ठीक है, तो अब हमने इसको 2.5 साल तो यूज कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे बच्चे? डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये रहा डेप्रिसिएशन। पहला ईयर 15-16 का हमने लगाया 12,500। फिर ये 16-17 ईयर में हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 12,500। ठीक है, तो ये मशीन बच्चे 2,25,000 की आ गई। कब? इसे बोलेंगे बुक वैल्यू। बच्चे ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में थ्योरी में भी पूछ सकता है, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। बुक वैल्यू ये कब हो गई? एज ऑन 1 अप्रैल 17। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है बच्चे? हम किसी भी मशीन की कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? बुक वैल्यू। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और कभी भी किसी एसेट्स का, सिर्फ मशीन का नहीं, किसी भी एसेट्स को जब आप सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करा जाता है, ना कि 2,50,000 से, उसकी कॉस्ट से। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, मशीन परचेज की है हमने 2,50,000 की, मशीन सेल कितने की हो गई? 1,43,000 की। अब एक स्टूडेंट कहता है सर 250 की मशीन थी, 143 की बेच दी, तो इसका डिफरेंस आ गया बच्चे 1,07,000। देखो, मशीन थी 2,50,000 की, 1,43 की हमने बेच दी, तो 1,07,000 का सर लॉस हो गया। क्या ये लॉस सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चे? आपने इस मशीन को यूज भी तो किया है, आपने उस मशीन को इस्तेमाल किया, 2.5 साल मशीन चलाई, तो उसके ऊपर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। तो आप इसको 2,50,000 से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉफिट और लॉस के लिए हम कंपेयर करते हैं बच्चों उसको बुक वैल्यू से। देखो, तो हमने बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मशीन की कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन हर साल क्या कर दिया? माइनस। ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छे से समझो, धीरे धीरे एक ही चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, सो दैट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। ये रहा फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, ये रहा दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन। तो ये बुक वैल्यू कब आ गई बच्चे? साल के शुरू में 1 अप्रैल 17 में। यहाँ पे दैट मीन्स ये जो आपको टोटल दिख रहा है 3,17,500, इसके अंदर पहली मशीन की वैल्यू घटते घटते कितने की रह गई है? 2,25,000 की। अब फिर मुझे समझना है, क्या ये मशीन मैंने 1 अप्रैल को सेल की? नहीं सर, ये तो हमने 1 अक्टूबर को सेल की है। तो ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में भी यूज की है, जिसके ऊपर और डेप्रिसिएशन लगेगा। बट क्या फुल ईयर का लगेगा? नहीं, अप्रैल टू अक्टूबर देखेंगे जी। अब यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगा 6 मंथ्स का, मेथड एसएलएम है, 2,50,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स। ये बच्चों हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ये आ गया मेरा 6,250। इतने की हमने और यूज कर ली, तो 2,25,000 की रह गई थी, 6,250 की और यूज कर ली, तो 2,18,750 की रह गई। सेल की 1,43,000 की, तो डिफरेंस बच्चे मेरे पास इसका क्या आ गया? लॉस। ये लॉस आएगा। जबकि अब डायरेक्टली माइनस कर रहे थे तो देखो 1,07,000 आ रहा था। दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहली बार थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगी, बट एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बहुत इजीली स्मूथली होगा। मशीन खरीदी थी 2,50,000 की। फिर जब हमने मशीन खरीदी है, हम तब तक आ जाएंगे मशीन हमने जब यहाँ पे परचेज की है, और सेल कब की है? सेल हमने यहाँ पे की है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी तक का उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये जिस ईयर में सेल की है उस ईयर के शुरुआत की बुक वैल्यू आ गई। बट क्योंकि ये मशीन हमने करंट ईयर में भी यूज़ की है, और सेल कब की थी बच्चे? 1 अक्टूबर 17 को। दैट मीन्स 6 मंथ्स और यूज़ कर लीजिए, तो 6 मंथ्स का और डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, तो मशीन रह गई 2,18,750 की। सेल करी 1,43,000 की। ये क्वेश्चन में बच्चे मुझे गिवन था, तो ये मैंने इसका डिफरेंस क्या निकाल लिया? लॉस। इतने की मशीन, इतने की सेल की, ये लॉस। तो अब बच्चे मुझे मशीन अकाउंट में क्या क्या पोस्ट करना है? एक तो ये वाला डेप्रिसिएशन, और एक ये लॉस।
ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। 1 अक्टूबर को मैंने सेल की, तो मैंने समझाया था जब हम मशीन सेल करते हैं तो उस डेट को उस मशीन से रिलेटेड 3 एंट्री करते हैं। एक कितने की सेल की, ये डेप्रिसिएशन बच्चे पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन का है जो मशीन मैंने सेल की है। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 75,750। ये बच्चे मेरा मेन क्वेश्चन खत्म हो गया। बस मेन कैलकुलेशन यही थी जो मशीन को सेल करने वाली होती है। अब साल के आप एंड में आ जाएं, 2018 31 मार्च। बच्चे मुझे बताएंगे साल के एंड में मेरे पास अब कितनी मशीनें बची हुई हैं। बच्चे साल के एंड में कितनी मशीनें बची हुई हैं, जल्दी से बताएं जरा। 2 हैं, 3 हैं, कितनी है? 2। वेरी गुड बच्चे, 2 मशीन है, 2 मशीन है। ये वाली जो मशीन थी बच्चे मेरे पास 250 की, ये तो हमने अब सेल कर दी, खत्म हो गई। एक ये वाली मशीन बची और एक ये वाली जो अभी खरीदी है 2 लाख रुपए की। मेरे पास 2 मशीनें बची ना। तो बच्चे की साल के एंड में कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 पे, एक तो सेकंड मशीन पे और एक थर्ड मशीन पे। फर्स्ट मशीन पे तो फुल ईयर का लगेगा, फर्स्ट मशीन पे तो फुल ईयर का लगेगा। देखिए जी कैसे, ये मशीन तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही थी। मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर 2000, कौन सा ईयर है मेरा ये, 17-18। तो इसमें तो मेरे पास जो सेकंड मशीन थी 1 लाख रुपीस की थी, उसका 5% फुल ईयर के लिए। वाई फुल ईयर? ये तो ऑलरेडी थी। फिर ये मशीन मैंने अभी परचेज किया अक्टूबर में 2 लाख रुपीस की। अब इसके ऊपर लगेगा अक्टूबर टू मार्च। बच्चे डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपने मंथ्स की कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। 2 लाख रुपए का 5% फॉर 6 मंथ्स। कौन से 6 मंथ्स? अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, अक्टूबर में खरीद रहा है, मार्च में ईयर हमारा क्लोज हो रहा है, तो 5000। बच्चे इस ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000। ठीक है, अब देखिए जी, 5000 5000 टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया मेरे पास। अब एट द एंड ऑफ ईयर क्या निकाल लेंगे हम? बाय बैलेंस सीडी। सीडी का बच्चों वही आसान तरीका, आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5,17,500 में से ये सब हम माइनस कर देते हैं। 1,43,000 प्लस 6250 प्लस 75,750 प्लस ये बच्चे मेरे पास बैलेंस आ गया 2,82,500। बच्चों क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन कितने साल का बनाना था? 4 साल का। तो एक और साल बचा है बच्चों, अभी एक और ईयर ये आपकी जान खाएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 282,500। बच्चों कितने मशीनें हैं मेरे पास संतुष्टि के अलावा? कोई बताइए प्लीज। एट द एंड ऑफ ईयर कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ जी बच्चों, दो, 2 मशीनों पे। वेरी गुड। अब बच्चे सेकंड वाली है और थर्ड वाली है। सेकंड वाली भी मेरे पास फुल ईयर के लिए है और थर्ड वाली भी फुल ईयर के लिए है। ये जो थर्ड वाली मशीन थी ना 2 लाख की, ये तो हमने यहाँ खरीदी थी अक्टूबर में, बट यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास थी। तो अब ये मेरे पास फुल ईयर के लिए मशीन है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा फुल ईयर के लिए, और ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे जी इसका बैलेंस सी डी। 282,500 माइनस 15,000। ये एक सेकेंड बच्चों जी, 2,67,500। ये बच्चे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चे 8 से 10 नंबर का आता है। ठीक है, मैं एक बारी दोबारा समझा देता हूँ इसको, आप ध्यान से समझेंगे।